आज हम आपके साथ फ्रेंच की टाइमिंग्स को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये क्लॉक हमने आपके साथ डिस्कस करी थी, हमने समझी थी कि जब हमने यहाँ से हाफ क्लॉक चलनी है तो प्लस में चलेंगे। जैसे 1:05 हुआ है, 1 बजे हैं तो यूनर, मतलब 5 मिनट्स ऐड करते रहेंगे। जैसे आप ऐड करोगे तो यूनर सैंक 1:05 हुआ है, यूनर दिस 1:10 हुए हैं, यूनर ए कार 1:15 हुए हैं, यूनर वैन 1:20 हुए हैं, यूनर वैन सैंक 1:25 हुए हैं, और यूनर ए दमी ये हो गया 1:30 बजे एंड हाफ। तो सवा में भी ए का यूज़ करते हैं हम, एंड ए कार, और हाफ में भी यूनर ए दमी। तो यहाँ पे हमने प्लस देखा था, सीखा था, इसमें हम प्लस में जा रहे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम माइनस में, हमने सीखा था माइनस में जाते हैं। ठीक है, सो हम कुछ क्लॉक्स पहले पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। डिफरेंट क्लॉक्स हैं ये। केल और एथिल, what time is it? 11 hour. It is 1 o'clock. 12 it is 2 o'clock, मतलब 2 बजे हैं। 11 सैंक 1:05 हुए हैं। 11 दिस 7:10 हुए हैं। 11 और 1 बजा है और माइनस हमने कर देना, मुआ सैंक लेस 5, मतलब हो गया 1 बनने में भी 5 मिनट हैं। ठीक है, 11 मुआ दिस, माइनस हमने 10 कर दिए, मतलब 7 बनने में 10 मिनट कम है। 11 एक आर 3 बजे हैं और 1 क्वार्टर ऐड कर दिया, एंड क्वार्टर 3:15 हुए हैं। 5:15 को 11 सैंक कर 1 आर एंड क्वार्टर 5:15 हो गए। अब यहाँ माइनस करेंगे। 11 3 बजे हैं, मुआ लकार लेस 1 क्वार्टर लेस कर दिया। 11 सैंक कर 5 बजे हैं, मुआ लकार अगेन इसको माइनस कर दिया, 4:45 हो गए। अब 6:30 और 7:30। 11 सीजर 6 बजे हैं, ए दमी एंड हाफ 6:30। 11 7 बजे हैं, ए दमी एंड हाफ 7:30 हो गए। तो दोपहर के 12 बजे हैं, 11 मिडी इट इज नून। 11 मिनवी ये रात के 12 बजे हैं, इट इज मिडनाइट। 11 मिडी वैन ये 12:20 हुए हैं दोपहर के। ये 12 मिडी कह दिया ना, मिडी मतलब दोपहर के हैं 12 बजे। अच्छा, रात के 12 बजने में भी 11 मिनी वी मुआ वैन, 12 बजने में 20 मिनट हैं, मुआ वैन माइनस कर दिए, 20 मिनट माइनस कर दिए। और कब के? रात के, बिकॉज हमने सीधा ही मिनवी कह दिया। मिनवी मतलब रात के 12 बजे हैं। अब दोपहर के 12:15 बजे, दोपहर के लिए मिडी लगाते हैं, इट इज नून। 11 मिडी ए कार, मिडी ए कार का मतलब हो गया इट इज 12:15, मतलब 12:15 PM हो गया। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें, मिडी मतलब दोपहर के 12 बजे, नून के हैं। और ये मिडनाइट के 11:15 हैं। तो 12 बजे दूज़र की जगह इन्होंने सीधा मिनवी लिख दिया, क्योंकि दूज़र लिखते तो क्लियर नहीं होता, फिर बताना पड़ता। भी मैं बताते हैं, एक और टाइप की क्लॉक देखते हैं। 11 मिनवी मुआ लकार, तो रात के 12 बजे हैं, मुआ लकार माइनस कर दिया क्वार्टर। ठीक है, 11 मिडी ए दमी ये दोपहर के 12 12:30, ये रात के 12:30। 11 मिनवी ए दमी मतलब ये हो गया 12:30 PM हो गया,
ये 12:30 AM हो गया। हाँ, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो 12:30 PM, इसमें PM उसी में आ गया, इसी इंक्लूडेड हो गया। ठीक है, अभी एक और टाइप की देखते हैं। तो फ्रेंच में आप चाहे 12 आवर क्लॉक यूज़ कर लें, चाहे 24 आवर क्लॉक यूज़ कर लें। देखो, पहले तो 12 आवर क्लॉक सीख लेते हैं, फिर हम यूजेज। 12 आवर क्लॉक तो हमने सीख ली थी, 1 बजे यूनर, 2 बजे हैं दजर। तो 12 आवर क्लॉक आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में साइट पे बनी होती है, हम यूज़ करते हैं कि 2 बजे हैं दजर, 3 बजे हैं त्रोआजर, 4 बजे हैं कातरर, सैंकर, सीजर, सेतर, वीतर हो गया 8 बजे हैं। अभी मैं आगे बताती हूँ AM और PM का। नवर 9 बजे हैं, दीजर 10 बजे हैं, ओनजर 11 बजे हैं और दूजर 12 बजे हैं। तो ये तो 12 आवर क्लॉक थी जो रेड में लिखी हुई है। अगर आप 24 आवर क्लॉक लगाओगे तो सीधा आप अगर 13 कह देते हो, 13, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 13 मतलब 13, ये दोपहर के 1 बजे है। ठीक है, मैं इसके बारे में अभी बताती हूँ। यूनर जैसे लिखा है यहाँ पर। अच्छा, जब भी हमने 12 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कब के हैं। अगर तो सुबह के हैं तो द्यू माता है, जैसे 7 बजे 7 AM, सेतर द्यू माता है, मतलब इसकी मैं ट्रांसलेशन लिख के दे देती हूँ आपको। तो 7 बजे अगर आप 12 आवर क्लॉक लगा रहे हो, सेतर द्यू माता है, आपको बताना पड़ेगा कब के 7 बजे हैं, सुबह के द्यू माता है अगर आप 12 आवर क्लॉक लगाते हो। क्योंकि 7 बजे वो किसी को क्या पता, अगर शाम के होते तो ऐसे होता। ओके, सो थोड़ी सी चेंज है कि अगर तो वहाँ पे सीधा लिखा हुआ है 7 AM, फिर तो आप सेतर द्यू माता ही कहेंगे, सुबह के। ठीक है, अगर 7 PM कह रहे हैं तो 7 PM को कहने के 2 वेज हैं। जहाँ तो आप अगर 12 आवर क्लॉक लगाते हो, 12 आवर क्लॉक में क्या होता है, अभी 12 से पहले है तो सेतर आप कहोगे 7 बजे शाम के हैं, द्युस्वार। आपको बताना पड़ेगा भी शाम के 7 बजे हैं, द्युस्वार। द्यू मतलब ऑफ द इवनिंग या ऑफ द मॉर्निंग, लिटरली 7 AM हो गया। और 7 PM हो गया सेतर द्युस्वार, शाम के 7 बजे हैं। अगर 12 आवर क्लॉक लगा, मैंने कहने का मतलब है जब 12 आवर क्लॉक लगाते हैं तो फिर बताना पड़ता है सुबह के कि शाम के। और अगर आप 24 आवर क्लॉक लगाते हो तो ये भी शाम के साथ है, दीज नावर। तो दीज नावर इसको भी कह सकते हैं, दीज नावर का मतलब हो गया शाम के 7 बजे। यहाँ पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये है 19, मतलब शाम की बात चल रही है। 10+9, हाँ 10+9 19, दीज नाव हो गया ना 19, 19 ये वाली क्लॉक लगाई हमने। ओके, एक और देख लेते हैं। अगर सुबह के 1 बजा है तो हमें कहना पड़ेगा 1 AM, तो ऐसे लिखा जाएगा सुबह के हैं, यूनर द्यू माता है, ये 1 AM हो गया। 1 PM को 2 वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर तो 12 आवर क्लॉक लगा रहे हैं तो अगर जैसे ये मैं घड़ी आपको दिखाती हूँ, ये है 1 बजे दोपहर के हैं, दोपहर के 1 बजे, तो 2 वे में लिख सकते हो आप। हमारे कंप्यूटर जहाँ मोबाइल्स में ये क्लॉक होती है, तो 12 आवर क्लॉक में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है यूनर द लाप्रेमिदी ऑफ द आफ्टरनून, मतलब 1 PM है। और 24 आवर क्लॉक भी होती है हमारे मोबाइल्स में, तो 13 अगर आप कह दोगे इसका मतलब है ये 1 बजे दोपहर के ही हैं 13। तो 13 को वैसे ऐसे लिखते हैं, लिखा होगा ऐसे, पर अगर कोई 1 PM कहना चाहता है तो 13 कह सकता है, दोनों में से एक कहेगा। तो वो मैं अभी आपको क्लॉक दिखाती हूँ जो भी हम पढ़ते हैं। 12, ये जो चार्ट बना हुआ है ये 12 आवर का क्लॉक का भी बना हुआ है और 24 का भी बना हुआ है, तो वो दोनों पढ़ लेते हैं। देखो 1 बजे यूनर, पर यहाँ बताना पड़ेगा फिर कब के हैं, तभी उन्होंने ऊपर लिखा हुआ ना, ल माtin मॉर्निंग, l'après-midi आफ्टरनून, le soir इवनिंग, la nuit नाइट। तो 2 बजे 10 यहाँ 12 आवर में बताना पड़ेगा, द l'après-midi कहना पड़ेगा 2 PM। 14 में आपको बताना नहीं पड़ेगा, पता है ये दोपहर के 14 है 14। 3 आगे बताना पड़ेगा द l'après-midi। 15 में नहीं, 15 मतलब 15, ये 24 आवर क्लॉक लग गई।
कातरर में भी कातरर ये कब तक लेते हैं, कातरर दुश्वारी कह सकते हैं, और अगर सैसर कहेंगे तो मतलब शाम के 4 बजे हैं। सैंकर, दिसैतर, तो दोनों क्लॉक्स लिखिए, ऊपर 12 आवर क्लॉक है, नीचे 24 आवर क्लॉक है, तो जो मर्जी लगा दें। बस यही है कि 12 आवर क्लॉक में आपको बताना है, आपको बताना पड़ेगा कब की बात कर रहे हो, क्योंकि किसी को क्या पता आप 10 आवर, किसी को कहते हो भाई 10 आवर, किसी को क्या पता 2 बजे कब की बात कर रहे हो। अगर सीधा ही कह देते हो कातौर जर, फिर उसको पता चल जाएगा हाँ भाई आप 2 बजे दोपहर की बात कर रहे हो। तो 24 आवर क्लॉक अगर किसी को आसान लगती तो वो याद कर ले। ओके, तो 6 बजे हैं, सीजर से पता नहीं चलेगा किसी को, आपको सुबह के बताने हैं तो ड्यू माता है, और शाम के हैं तो ड्यू स्वार बताना पड़ेगा। यहाँ पे सीधा दीज भी तर कह दो, यहाँ पे कोई कहने की जरूरत नहीं, सीधा दीज भी मतलब 18 सीधे पता चल गया शाम के हैं। सैतर शाम ये सैतर 7 बजे हैं, आप कह दो सैतर ड्यू माता है या ड्यू स्वार, ये सीधा दीज नवर, दीज नवर, ये लिंकिंग हो जाएगी। 8 बजे हैं, वीतर ड्यू माता है या ड्यू स्वार, ये सीधा वैन तर लिंकिंग हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। बस आगे एच आ रहा है तो लिंक लियाजियों होएगी वैन तर। नवर ड्यू माता है, अब रात की हो जाएंगे, अगर दलानवी कह सकते हैं। सुबह के 9 बजे हैं 9 AM, तो हम कहेंगे नवर, ये लिंकिंग हो जाएगी, नवर ड्यू माता है ऑफ द मॉर्निंग। 9 PM है, रात के हैं 9 बजे, तो 2 वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको, नवर दलानवी 9 PM या वैनते यूनर। वैनते यूनर मतलब ये 24 आवर क्लॉक यूज़ की है, ऐसे भी हमारे मोबाइल्स या कंप्यूटर में ऐसे लिखा होता है। तो ये भी 9 बजे है पर रात के हैं, तो 24 आवर क्लॉक सीधा बोली जाती है वैनते यूनर। सुबह के 10 बजे हैं तो एक ही वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दीजर ड्यू माता है, और रात के 10 बजे हैं तो दीजर दलानवी, एक तो इस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और 24 आवर क्लॉक है तो फिर हम इस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कह सकते हैं वैन द जर, वैंत द जर, लिंकिंग हो जाएगी वैंत द जर। वैन द जर का मतलब रात के 10 बजे हैं। ठीक है, हम इसका चार्ट पढ़ लेते हैं, हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो सेतर दीज नवर, वीतर वैंतर, नवर वैंते यूनर, दीजर वैंत दोजर, ओंजर वैंत त्रुआजर। और दूजर लिखते हो तो क्लियर नहीं होता, दूजर अब जो है दोपहर के भी हो सकते हैं और रात के भी हो सकते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, दोपहर के लिए मिडी कह देते हैं, ये दोपहर के 12 बजे हैं, और रात के बजे हैं मिनवी, ये मिडनाइट हो गई मिनवी। पर हम दूजर दोपहर के हों दूजर दलाप्रे मिडी, या रात के हों दूजर दलानवी, उसको बोलने के बजाय सीधा मिडी कह देते हैं, मिडी और मिनवी। बहुत बड़ा बनता है ना, दोपहर के बने तो ऐसे बनेगा दूजर दलाप्रे मिडी, वो थोड़ा बड़ा बन जाता है, सीधा मिडी कह देते हैं मिनवी। ओके, और ऑफिशियल, ऑफिशियल होता है ऑफिशियल, जैसे आप कभी ट्रेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, और कुरांत आलामेज़ों, घर पर अगर आप हैं और फ्रेंड्स में हैं, ठीक है, तो जनरली वहाँ पर हम 12 आवर क्लॉक का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स के साथ। जैसे ये बजे 9:45 हुए हैं, सॉरी 8:45 हुए हैं ये, तो 9 बजे हैं मुआ लकार, इस तरह मतलब आप 9 जो 12 आवर क्लॉक है उसका यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स में। बट जब आप कहीं ट्रेन्स में हैं तो 24 आवर क्लॉक का ज़्यादा यूज़ होता है। वैंतर कराउंड सैंक, वैंथ दो जर कराउंड, इस तरह उन्होंने एक्सप्रेस किया है। इसी चीज़ को फ्रेंड्स में है 11 बजने में भी 20 मिनट हैं, ओन जर मुआ वैन, ये होगी आलामेज़ो घर पर।
6 बजे को उन्होंने ऐसे लिखा ऑफिशियल में भी सीजर, यहाँ पे भी सीजर है, स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे ड्यू माता। अच्छा, थ्रोन्थ का यूज़ ऑफिशियल में होता है, सेतर थ्रोन्थ, सेतर ए डमी, ये फ्रेंड्स के साथ ए डमी। नवर कैंस, ये हो गया ऑफिशियल में, ए कार ये फ्रेंड्स में। कहने का मतलब दोनों यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं है, पर जनरली 24 आवर क्लॉक जो होती है वो ऑफिशियल में यूज़ होती है जनरली। अदरवाइज ये दोनों घर पे भी यूज़ किया जा सकता है, थ्रोन्थ भी किया जा सकता है। इसी तरह मिडी का यहाँ पे घर पर है, और दूजर जो है ऑफिशियल है, दूजर, दूजर दिस कहना है, 12:10 ही हुए हैं, दूजर दिस, ये मिडी दिस, ये फ्रेंड्स में, मिडी फ्रेंड्स में, अमंग फ्रेंड्स। ये क्या है, 0 और यून, ये रात के 12 बजे हैं, 12:01 हुआ है, तो फ्रेंड्स में ऐसे कह दिया। फ्रेंड्स में मिडी मिनवी का यूज़ हो रहा है, मिनवी ए इन मिनट, ये फ्रेंड्स के बीच में।